एकदम हाँ, बहुत ही। और आज देखिए हमें अपने राधा गोविंद मंदिर का प्रभु ने दर्शन कराया। ये बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो ऐसे आसान से नहीं मिलता। तो हृदय और से धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लग रहे थे एकदम, बहुत ही मतलब। सुंदर लग रहे थे जब पता। और कल बहुत बड़ी सेवा की है प्रभु ने। देखिए एक इंस्पायरिंग में कल भागवतम में सब लोग बोले 2 बजे वहां प्रभु जी 1:30-2 बजे हरी पहुंच गए। बोल, हरी बोल, हरी क्या बोल। सेवा की है उन्होंने पूरा एकदम। आई कुड रीड फ्रॉम हिज फेस कि मैंने कितना वो एकदम क्लांत जैसे अपने बंगला में बोलते हैं हो गए थे एकदम। लेकिन फिर भी इतना बहुत अच्छी सेवा की। हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कल अजय। नरसिंह भगवान का 108 नाम भी भेजे प्रभु जी, हम तो हाँ पहली प्रभु ने बार भेजा पढ़े है। प्रभु जी। हाँ हाँ, देखिए ये हम तो इसको इसको नोट करके रख लीजिएगा। ये बहुत रेयरली अवेलेबल होता हाँ, है इसको। हाँ नहीं अभी हम तो प्रिंट पहली बार करवाया पढ़े, हूँ इसका बहुत ऐसे, अच्छा तो लगा। सबको प्रिंट करके रख लेंगे, इसको काम आए। हाँ इसको हाँ, प्रिंट उपलब्ध हो करके जाता रख है प्रिंट के लीजिएगा। लिए ये इसलिए। 108 नाम बहुत है जो ही ना। और वो करेंगे ना हमेशा, जिसके हाँ, पास टाइम हो 7-8 मिनट लगता है कि वो 7-8 भी नहीं हाँ, लगेगा। तो हाँ। बहुत एक अच्छा लगा प्रैक्टिस हो प्रभु जी जाएगा। पढ़ हाँ के। बहुत पावरफुल है। हम्म। तो नरसिंह भगवान है तो ये जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय बधाई सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। है तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरिता में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा हम लोग ऊपर कि हम लोग सब मिल करके चेतन चरितामृत का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा उच्च कोटि का ग्रंथ है, पीएचडी है। और जितने भी हमारे तत्व से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है, इसको कृष्णराज कविराज गोसाई बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ही डिटेल में इसको हम लोग बहुत एकदम वन पॉइंटेड कंसिडर एक कागजित होकर इसको करना है। और ये भगवान की कृपा हम लोग कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर 2 में पहुंचे हैं, आदि लीला के। और उसके अंदर में उसके पहले हम लोग जो चैप्टर 1 कंप्लीट किया, जस्ट 5 मिनट में हम लोग रिपीट करते हैं। पहला चैप्टर क्या है, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज पहला 14 मंगलाचरण श्लोक जिसको बोलते हैं वो गिना। और उन 14 श्लोकों में से पहले जो 2 श्लोक है उसका वर्णन चैप्टर 1 में हमको मिला। और उन 2 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा है, 2 श्लोकों में दोनों श्लोक नमस्कार के लिए। पहला है कृष्णदास के विराज से नमस्कार करते हैं, सामान्य नमस्कार गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को 4, भगवान के अंश को 5 और छठवा भगवान की शक्तियों को। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा गुरु 2 तरह के होते हैं, शिक्षा गुरु,
दीक्षा को। भक्त भी दो पड़े होते हैं, भगवान के जो पार्षद होते हैं और जो क्या बोलते हैं इसको साधना, जो दो तरह के व्यक्ति है। तीसरा ईश्वर स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार है। 3 तरह का हमने पढ़ा यहाँ पर, अंशावतार, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार। भगवान के प्रकाश, प्रकाश का है विलास विग्रह, प्रकाश और विलास। प्रकाश में क्या पढ़ा हमने कि भगवान के एक ही तरह के रूप होते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल दिया था द्वारका की रानियां और वृंदावन भगवान ने जो रासलीला खेली थी, बहुत सिंपल है, एक ही तरह के कृष्ण। और विलास में पढ़ा था क्या है, जिसमें कृष्ण है एक ही स्वरूप, खाली रूप स्वरूप एक है, खाली क्या उनका आकार बने, जैसे बलदेव भगवान हो गए, नारायण हो गए और चतुर्भुज हो गए, जिसमें वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न, कितना सुंदर लिखा है ना, एकदम पूरा सब कृष्ण है। तो हम जब आगे और पढ़ेंगे ना, एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। अंश और अंश के जो अंश होते हैं उनको कलांश बोलते हैं। तो बाद में सब चीज आएगा तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो भगवान के बारे में ये पढ़ा हमने। फिर उसके बाद में लास्ट में हमने पढ़ा भगवान की शक्तियां, बहुत सुंदर है। कभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था, भगवान की शक्तियों में लिखा बैकुंठ की लक्ष्मियां सबसे नीचे स्तर में आती है, उससे ऊपर स्तर में क्या है, द्वारका की रानियां महिषिया, और सबसे उत्तम है कौन, वृंदावन की गोपियां, और उसमें भी परम उत्तम है राधा रानी। और सुंदर सीक्वेंस है, देखो सर, राधा रानी ही सोर्स है सारी लक्ष्मियों का, राधा रानी ही सोर्स है सारी गोपियों का, राधा रानी इज द सोर्स ऑफ सारी महर्षियां द्वारका की। बहुत उच्च तत्व है राधा रानी का। बलराम बहुत उच्च तत्व है, पूरी भी जो भगवान लीला करते हैं सब बलराम ही करते हैं। जब जैसे आते हैं देखेंगे बलराम क्या करेंगे, सबसे पहले गुरु भगवान के माता पिता को भेज देंगे, फिर खुद आएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, हरि बोल हरे कृष्ण, ठीक है, सारी व्यवस्था करते हैं, उसके बाद कृष्ण को बुलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हम लोगों ने नमस्कार 6 को किया। फिर दूसरा श्लोक क्या था, स्पेशल नमस्कार। स्पेशल नमस्कार किस किस को करते हैं, नित्यानंद प्रभु को, और नित्य सेवा करते हैं क्या, चैतन्य महाप्रभु और बलराम नित्यानंद, दोनों को स्पेशल नमस्कार करते हैं। और कितना बड़ा 3 चीज हमने पढ़ा था कि ये सूर्य चंद्रमा के समान है। भौतिक सूर्य चंद्रमा तो क्या होता है, बाहर का प्रकाश देता है, लेकिन ये दो जो भाई हैं हृदय का जो प्रकाश देते हैं, हृदय की सारी कलुषता को खत्म करती है। ये पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, सूर्य चंद्रमा कभी एक संग में उदय नहीं होते हैं, लेकिन इनकी इतनी कृपा है, ये दोनों सूर्य चंद्रमा एक संग में उदय हुए। तीसरा हमने क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, इन लोगों ने 2 भागवतों से हमको परिचय करवाया, एक व्यक्ति भागवत है और एक पुस्तक भागवत है। पुस्तक भागवत जो ग्रंथ है, व्यक्ति भागवत क्या लिखा था, जो शुद्ध भक्त होता है वो भागवत है। विदुर जी के बारे में लिखा था ना, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं आप तो साक्षात भागवत है, भगवान को अपने हृदय में धारण कर करके विचरण करते हैं। ये युधिष्ठिर महाराज के वचन है विदुर जी के लिए। बहुत तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद में पढ़ा कि हम लोगों को इसका गुणगान करना चाहिए, ये बहुत है। देखिए ये हमने कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु बोलिए प्रभु। ग्रंथ भागवत शुद्ध भगवत से सुनने का, हाँ हरि बोल। और क्या बोलते हैं, ग्रंथ भागवत शुद्ध भक्त से सुनने का, हरि बोल। नहीं तो क्या होगा, यही चीज हमने भी पढ़ा था, चतुष कुमार क्या बोलते हैं, सॉरी भगवान शिव क्या बोलते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो शास्त्र हमें शुद्ध भगवान शुद्ध भक्तों के मुख से सुन लेते और इसमें आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना भागवतम में, भगवान शिव की स्तुति के अंदर पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो हमेशा इसलिए कभी कभी देखिए माता जी लोग, आप लोग कोई बुरा नहीं मानेंगे, कुछ भी करेंगे, कभी कभी पहले मेरे को समझ में आता था, इवन हमें घर की बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो क्या बोलती हैं, अरे टीवी में ओ बहुत अच्छो भागवत की हो, बहुत अच्छे सुन में आ रहे हो। बिल्कुल नहीं करना है।
अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, प्रोफेशनल पैसे कमाने के लिए करता है, हम लोग छोटे हैं, तो बिल्कुल वो जहर पीने के बराबर है। लाभ तो नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। ये बहुत मीठा जहर होता है। जो प्योर भक्त होता है, जिसके वातावरण से आपको लगेगा कि एक दिव्य आनंद आ रहा है, चेतना में परिवर्तन आ रहा है, माथा इधर उधर नहीं जा रहा है। देखिएगा, एकदम पक्की बात है। मैं देखता हूँ गुरु महाराज आते हैं, मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ। जन्निवास प्रभु घर पे आए, उनके आने से ही सारी जो दुश्चिंताएं खत्म हो जाती। एक बार घर पे आए, पूरी दुश्चिंता खत्म हो गई, ये काम नहीं हो रहा, ये पूरी चिंता खत्म हो गई। क्योंकि ये जो चिंता क्या है, कुछ नहीं है, माया का प्रभाव है। तो जहां शुद्ध भक्त होता है, माया दूर दूर तक भटकने नहीं देगी, ये याद रखिए। आ नहीं पाएगी माया वहां पर बगल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा कि इन दो चीज के बारे में हम अवगत कराया, और लास्ट में उन्होंने कराया कि हम लोगों को इनके भावों का गुणगान करना चाहिए। गुणगान का मतलब इनका कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करके ये समाप्त किया। 2 श्लोकों का पद खत्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु तत्व के 6 श्लोक है, उसमें से 2 श्लोक हमने खत्म किए और अभी 4 श्लोक में और पढ़े। अब तीसरे श्लोक के बारे में है, जो कि है विषय वस्तु, माने पूरे ग्रंथ का सेंटर पॉइंट कौन है? चैतन्य महाप्रभु। हरि बोल। उस सेंटर पॉइंट जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल, इसके बारे में हमने शुरू किया था। हमने 2-3 श्लोक ही किए थे, और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर में आशा करता हूँ किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी होता है, बिना हिचकिचाहट के जरूर पूछेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। आदि लीला 7 अध्याय तक पूरा तत्व है, और यू नीड फुल कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ये ध्यान। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो मार्किंग किया हुआ किसी का? अजय प्रभु कितने श्लोक तक हुआ था ये? 2 ही श्लोक किए थे आपने। और 2 ही श्लोक किए थे। ओके, हरि बोल। अच्छा, ठीक है। शीर्षक है आदि लीला, चैप्टर 2। शीर्षक है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि मंगलाचरण का 3रा श्लोक है। वस्तु निर्देश है। पहले 2 नमस्कार थे, 3रा श्लोक क्या है? वस्तु तत्व। 4था श्लोक याद है, नमस्कार आशीर्वाद था। अभी कार्तिना के दाव ने याद दिलाया था, ये आशीर्वाद है। तो ऐसे कर करके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो तीसरा अध्याय का 3रा श्लोक हम लोग शुरू करते हैं। जर्नल इसमें इंट्रोडक्शन है, पहले हमने पढ़ा था, है? उसके बाद हम लोग जाते हैं। खाली एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ खाली। मैं उस चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। पूरे इसके अंदर में पूरे सिद्धांत मगरों तत्व को समझ सकता है। एक बार जो चैतन्य महाप्रभु, उन चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से एक बोध। क्योंकि देखिए, बिना भगवान की कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि देखिए, बिना भगवान का टच से, एक बात है भगवान की टच की तो दूर की बात है, ग्लांस, भगवान ग्लास करते हैं ना, हमने पढ़ा है ना, जब सृष्टि जो होती है, सृष्टि कैसे होती है? प्रकट होती है भगवान के ग्लांस से, है? असंख्य ब्रह्मांड, मतलब भगवान की इतनी बड़ी शक्ति, कुछ करना नहीं पड़ता है भगवान। लेकिन इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं? आते हैं आनंद देने के लिए, भक्तों से आनंद का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। अदरवाइज भगवान की वो शक्ति है, अपनी उस शक्ति से भगवान गोलोक में, बैकुंठ लोक में बैठे हुए जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। जब इतने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तत्व ज्ञान है। तो इसलिए, और जो स्पेशली चैतन्य महाप्रभु, कल हम लोग पता याद रखेंगे, सच पूछा जाए और पूरे शास्त्र को पढ़ेंगे तो ये ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में क्या है? विग्र, उग्र रूप है भगवान का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, देखिए, वो भी गोल्डन कलर के हैं,
नरसिंह भगवान भी गोल्डन कलर। आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की छाती खूब चौड़ी है और कमर बहुत पतली है। सेम चीज आप देखेंगे सिंध का होता है, जो कि नरसिंह भगवान का। तीसरा हम लोगों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ था, कौन सी राशि में, सिंह राशि में उनका हुआ था। सबको याद है ना, सिंह राशि में हुआ था, ये याद है। और उसका बाद हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार सिंह अपनी हुंकार से, अपने प्रचार से, अपनी कृपा से वो सारे हृदय के हमारे काम क्रोध लोभ भय को हटा देते हैं, जिस प्रकार सिंह जब गरजता है तो आसपास के जितने भी जंतु हैं वो गुफा को छोड़ के भाग जाते हैं। पूरा आप देखेंगे। और हमने देखेंगे कि ये याद है ना, ये जो चांद काजी का, और जब उसने मृदंग तोड़ देता है, चांद काजी जब मृदंग तोड़ता है तो उस समय भगवान चैतन्य प्रभु जाते हैं और चांद काजी को कहते हैं तुमने ऐसा किया। चांद काजी क्या बोलता है, शांत हो जाता है। चेतन बाबू को देते ही क्या, हाँ मेरे को रात में सपना आया है, मैंने देखा, मैंने जब से डबरू ये मृदंग तोड़ा है, कोई नरसिंह भगवान के कोई, मैंने नाम नहीं बोला नरसिंह भगवान, खुंकार आकर के मेरी छाती पे बैठ जाता है और नाखून से मेरे पर प्रहार करता है और खोल के दिखाता है कि उसके छाती पर नाखून के निशान है। और चेतन बाबू उसको देख के हंसते हैं और कहते हैं वो कोई नहीं, मैं ही। पूरा अभी देखेंगे चेतन बाबू में। और जब भी चेतन बाबू साउथ इंडिया की टूर में जाते थे ना, तो जहां भी नरसिंह भगवान का मंदिर होता था उसमें स्पेशली जाते थे। एकदम आंख से आंसू आ जाए, मैंने इतने कृपालु आंख जाते थे। अहो बिलम कहीं भी आप जाके देखें, बहुत ध्यान से चेतन बाबू उनको देखते। और देखेंगे अब जब कल हमने डिस्कस टोटा गोपीनाथ में वो भागवतम सुनते थे गदाधर पंडित से, लेकिन उनका पूरा मन रहता था कैंटो 7 के 9वें अध्याय में, जिसमें प्रहलाद महाराज के चरित्र का, प्रहलाद महाराज की लीला का वर्णन। तो ये स्वयं है। फर्क कितना है कि वो सिंह के तरफ है लेकिन प्रेम के हिसाब से करते। इसलिए चेतन बाबू आप देखेंगे कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल पर बहुत स्ट्रिक्ट रहे। छोटा काला कृष्णदास ने थोड़ा सा एक महिला के प्रति थोड़ा सा उसने, चेतन बाबू तुरंत समझ जाते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और अंत में वो सुसाइड करता है तो भी उसको माफ नहीं करते हैं। कहते हैं उसका कलमस खत्म हो गया, उस पर कृपा करते हैं भगवान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको बहुत इसको अच्छे से समझना, ठीक है ना। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीव पर बहता रहे। हरि बोल। मेरी जीव मरुस्थल है, उसमें कुछ भी नहीं है, रस नहीं है, केवल मरुस्थल की तरह इधर उधर भूखती रहती है पानी की खोज में। लेकिन रियल पानी, रियल आनंद तो आपके नाम में, आपके गुण लीलाओं में है, भौतिक जगत में नहीं है। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन, गान, नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है। तो आनंद किसमें है? कीर्तन में, गाने में, नर्तन में। इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। हे भक्त, ये भक्त हंसो चक्रवाकों तथा भ्रमों के तुल्य है। नदी के प्रभाव से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। हरि बोल। तो ये भक्त बता रहे हैं। तीसरा श्लोक हम लोग सुन सकते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद, जय गौर भक्त वृंद। हरि बोल। हमेशा नित्यानंद प्रभु याद करते हैं। भगवान श्री चैतन्य प्रभु, नित्यानंद की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो, तथा भगवान गौरंग के भक्तों की जय हो, जो पंच तत्व है। चित्त श्लोक के अर्थ कोरी विवरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। तो हमने वस्तु निर्देश के रूप में मंगलाचरण किया था तृतीय श्लोक का, ठीक है। ये बहुत ही सर्वप्रथम मैं प्रथम 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोक के अर्थ का वर्णन करूंगा। यह एक शुभ ध्वनि है जो परम सत्य का वर्णन करती है। यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषद तत् अपि अस्य तनुभा, यह आत्मा अंतयामी पुरुष इतिशो अस्य अंश विभव। षड ऐश्वर्य पूर्णो यह भगवान स स्वयं अयम, न चैतन्यात कृष्णनाथ जगति
पर तत्वम परम यह। हरि बोल। जिसका वर्णन उपनिषदों में, अब यहाँ पर बहुत बड़े सबको अच्छे से आता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली जो कृष्णा के बता रहे हैं कि जो ईश्वर तत्व है, जो कृष्ण है, जो चेतन महाप्रभु है, क्या है, भगवान को हम लोग 3 स्टेज में समझ सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसको बहुत अच्छे से यहाँ समझाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है। हरि बोल, सबको मालूम। और परमात्मा के रूप में जानने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश है। तो ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति, परमात्मा उनके अंश है। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। हरि बोल। यही है परम सत्य कि भगवान क्या है, जो 6 ऐश्वर्य से युक्त है। साकार रूप तभी तो होगा ना 6 ऐश्वर्य से युक्त, जो कि पराशर मुनि ने कहा ना, व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने कहा ना, भगवान 6 ऐश्वर्य से युक्त है। वे परम सत्य है और अन्य कोई सत्य न इनसे बड़ा है न उनके समान है। दूसरा नाम अपराध याद रखेंगे, न कोई उनसे सत्य में बड़ा है न उनके समान है। ब्रह्मा शिव ये सब जो भी है, न तो उनके समान है न उनसे बड़ा है, अदरवाइज नाम अपराध हो जाएगा। उपनिषदों के संकल्पकर्ता निर्देश ब्रह्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वैदिक साहित्य की अत्यंत उन्नत मानी जाने वाली उपनिषदें उन व्यक्तियों के लिए जो भौतिक संगति से मुक्त होना चाहते हैं, वो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं। उपसर्ग उपसूचित करता है कि मनुष्य को परम सत्य के विषय में ज्ञान गुरु से प्राप्त करना चाहिए। जिसे अपने गुरु पर श्रद्धा होती है तो वह वास्तव में दिव्य उपदेश प्राप्त करता है। हरि बोल। गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत जरूरी है। तदिति परिपारेण परिप्रश्नेन सेज उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व तस्मै। गीता के 4थे अध्याय का 34 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट। वह वास्तव में दिव्य उपदेश प्राप्त करता है और जो जो भौतिक जीवन के प्रति उसकी आसक्ति शिथिल पड़ती जाती, कितनी बड़ी बात लिखती है। और भक्ति करते करते जो जो भौतिक जीवन के प्रति उसकी आसक्ति कम होती है, शिथिल पड़ती है, कम होती जाती है, त्यों तो वह आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने में समर्थ बनाता है। उपनिषदों का दिव्य ज्ञान मनुष्य को भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त करना है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। उपनिषदों का, वेदों का जो मेन उद्देश्य है, मनुष्य को भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, तो याद नहीं, न कि वहां पर जो सकाम कर्मों की बातें लिखी है उसमें फंस जाना है, उस जाल में नहीं फंसना है। और इस प्रकार मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है, भगवान के वैकुंठ लोक को जा सकता है, भगवान के गोलोक धाम को जा सकता है। आध्यात्मिक प्रकाश का शुभारंभ, आध्यात्मिक प्रकाश का शुभारंभ निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति से होता है। कि जो निर्विशेषवादी शून्यवादी कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति शून्य ही सब कुछ है, वो कहते हैं अरे भाई आध्यात्मिक ज्ञान की ये शुरुआत है, ये एंड नहीं है। मूर्खों को बोलते हैं कि समझो, ये तो बिगिनिंग है। आध्यात्मिक प्रकाश शुभारंभ निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति से होता है। ऐसी अनुभूति भौतिक विविधताओं के क्रमिक निषेध से प्राप्त होती है। निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति परम सत्य की आंशिक एवं दूर की अनुभूति है। हरि बोल। ये निर्विशेष ब्रह्म की ये आंशिक है, 2 चीज बताया परम ज्योति में, ये तो एक आंशिक है, छोटी सी है और दूर की है। जैसे हम लोग दूर से दिखाई देता है ना, ट्रेन को पढ़े थे तो ट्रेन कैसी लगती है, ट्रेन का आग वो दिखाई देता है ना, सबसे पहले क्या दिखाता है, वो क्या बोलते हैं, बल्ब जलता रहता है, क्या प्रकाश, वो लाइट जलती रहती है। तो कोई दूर से बोलेगा क्या है कि ट्रेन लाइट की तरह है, लेकिन जैसे जैसे धीरे आता है जाते हैं, बगल में जब हम आते जाते हैं, फिर परमात्मा का ज्ञान होता है। अरे नहीं, ये तो केवल लाइट नहीं है, इसमें तो पीछे डब्बे भी हैं। फिर और अंदर में एकदम जाता है, एकदम बगल में स्टेशन पे जाकर दिखता है, अरे डब्बे भी है, डब्बे में सीट भी है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था है। तो वही चीज है। तो ये दूर की अनुभूति है, केवल आंशिक अनुभूति है। तो 2 चीजें ब्रह्म ज्योति में, दूर की अनुभूति, उसके बाद में जो ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है
इसकी तुलना दूर से देखे गए उस पर्वत से की जा सकती है जिसे वह धुंधले बादल जैसा लगता है। हरि बोल। शुरू में जब हम दूर से पर्वत को देखते हैं तो कैसा लगता है? धुंधले बादल जैसा लगता है, जिसे वह पर्वत धुंधला बादल नहीं होता, किंतु हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण वह दूर से ऐसा लगता है। परम सत्य की अपूर्ण या धुंधली अनुभूति में आध्यात्मिक विविधता दिखाई नहीं देती। इसलिए यह अनुभव अद्वैतवाद अर्थात परम सत्य के एकत्व की अनुभूति कहलाता है। हरि बोल। अलग माने अद्वैतवाद सबको समझ में आ गया ना। अद्वैत माने कोई भी फर्क नहीं, अद्वैत तो कौन बोलते हैं? मायावादी जब बोलते हैं अद्वैत कि हम सब एक हैं, सब कुछ एक है, नहीं, द्वैत है। हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, दोनों का अलग अलग शाश्वत अस्तित्व है। अद्वैतपन किसमें बोलेंगे? गुणों में है। भगवान गुणों के अंदर में, उनके गुण हमारे में भी है, लेकिन क्वांटिटी में अलग अलग है। सारी चीजें बहुत सिंपल चीज है, उसको समझ के हम लोग याद रखेंगे। जब भी कोई बोले हाँ भाई अद्वैतवाद है, क्या है अद्वैतवाद? क्या हम दोनों एक है, भगवान के हम अंश हैं, हम भी सच्चिदानंद है, वो भी सच्चिदानंद। बिल्कुल सही बात। लेकिन ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान क्लियर कहते हैं मेरी तुम सब आत्मा हो और तुम्हारा अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, तुम कभी भी मुझ में मर्ज नहीं होती आत्मा। ब्रह्म का निर्देश से चमकता तेज भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत साकार शरीर की किरणें। जब भगवान के शरीर से निकले, हम लोगों ने कई बार रिपीट किया, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। चूंकि श्री गौर सुंदर अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न है, अतः ब्रह्म तेज उनके दिव्य शरीर की किरणें है। ये हो गया पहला उत्तर ब्रह्म के बारे में। उसी प्रकार परमात्मा के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश है, प्रत्येक हृदय में स्थित अंतर्यामी समस्त जीवों के नियामक है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, जहाँ भगवान स्वयं कहते हैं सर्वस्य चाहम निधि सन्निहितो मता स्मृति ज्ञानम पोहनम च, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। भगवत गीता के 5वें में यह भी कहा गया भुक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वर। हरि बोल। कितनी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। भुक्तारम यक सर्वोत्तम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानम, जो यह सूचित करता है कि परमात्मा स्वरूप भगवान हर वस्तु के स्वामी है। दो चीज कह दिया, हृदय में जो है परमात्मा के रूप में है, तो जीवों के नियामक है। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था दो पक्षी है, तो पक्षी है जो हृदय में बैठे हुए हैं, एक पक्षी भोग रहा है और एक पक्षी उसका निगरानी कर रहा है। लेकिन माया इतनी प्रबल है, माया इतनी प्रबल है कि भीतर बैठे हुए पक्षी को हम देख नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान को बाध्य होकर करके, दुखी होकर करके बाह्य गुरु को भेजना पड़ता है। वो तो चैत्य गुरु के हिसाब से है, और बाह्य गुरु के हिसाब से भगवान को नारद मुनि, व्यास देव, अलग अलग परीक्षित महाराज, अलग अलग विदुर जी, इनको भेजना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया अंडानंत रस नरस्त परमाणु चयंत रस्तम, भगवान सर्वत्र उपस्थित है, हर जीव के भीतर तथा प्रत्येक परमाणु में भी। इस तरह इस परमात्मा स्वरूप में भगवान स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका ब्रह्म संहिता का पूरे श्लोक मेरे को याद भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे। इसके साथ ही भगवान चैतन्य समस्त ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के भी सापेक्ष, क्योंकि वे स्वयं श्री कृष्ण है, वे पूर्ण कहलाते हैं। और ये जो मात्रा है ना, सारी जितनी भी है, बल सबसे ज्यादा बलशाली, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के भी स्वामी। एक मनुष्य में ये चीज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं होगी, ये याद रखें। लेकिन भगवान में ये पूर्ण रूप से है। श्री चैतन्य के रूप में भगवान आदर्श त्यागी है, जिस तरह श्री राम आदर्श राजा थे। हरि बोल। भगवान चैतन्य ने संन्यास ग्रहण किया और अपने जीवन में अति अद्भुत सिद्धांतों का आदर्श प्रस्तुत किया। संन्यास में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। बहुत कितना संन्यास का, एक सन्यासी को क्या जीवन होना चाहिए, कोई उसकी सोच भी नहीं सकता है। इसलिए इस कलयुग में
संन्यास धर्म सन्यासी होना थोड़ा सा इसके वर्जित है, एक तो वर्जित, क्योंकि संन्यास ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आसान नहीं है। यद्यपि कलयुग में संन्यास ग्रहण करना सामान्यतः वर्जित है, क्योंकि लेकिन चेतन बाबू ने संन्यास ग्रहण किया क्योंकि वे पूर्ण वैरागी थे। अन्य लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हरि वो स्वयं गुरु महाराज कहते हैं सबसे कलयुग में सबसे बड़ा जीवन कौन सा, अच्छा जीवन क्या, गृहस्थ जीवन है, किंतु वे यथासंभव उनके चरण चिन्हों का अनुसरण ही कर सकते हैं। जो लोग जीवन के इस आश्रम से आश्रम के लिए अयोग्य हैं, उन्हें शास्त्रों का कठोर आदेश है, उन्हें शास्त्रों का कठोर आदेश है कि वे इसे ग्रहण न करें। इससे बड़ी बात प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे। किंतु चेतन भाव वैराग्य धर्म सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है, कृष्ण सारे वैराग्यों ऐश्वर्यों से पूर्ण है, अतः वे परम सत्य के सर्वोच्च सिद्धांत। चेतन महाप्रभु का तात्विक विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। हरि बोल। न तो कोई उनसे बढ़कर है, न कोई उनके समान है। भगवत गीता में भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भत परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस तरह उसकी पुष्टि की कि श्री कृष्ण चैतन्य से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, एकदम कृष्ण तत्व चैतन्य तत्व को बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 7 7वें अध्याय का 7वां और एक 10वें अध्याय का 8वां श्लोक सर्वस्य चामहिति सन्नि मतो। फिर उसके बाद में 15 अध्याय का 15 श्लोक। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट श्लोक है, इनको हम तो पूर्ण से पूरा कृष्ण तत्व जीव तत्व बहुत अच्छे से इन 4-5 श्लोकों से स्थापित हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। निर्विशेष भव उन लोगों का लक्ष्य होता। देखिए अब यहाँ पर बताते हैं, पहला तो बता दिया ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ब्रह्म की परमात्मा उपलब्धि कौन करते हैं, परमात्मा की उपलब्धि कौन करते हैं, भगवान की उपलब्धि कौन करते हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं। निर्विशेष भव उन लोगों का लक्ष्य होता है जो दिव्य ज्ञान की पुस्तकों का अनुसरण करते हैं, और परमात्मा उन लोगों का लक्ष्य जो योग का अभ्यास करते हैं। किंतु जो भगवान को जानता है साकार रूप में, वह ब्रह्म तथा परमात्मा के साक्षात से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि भगवान परम ज्ञान के सर्वोच्च स्तर। आत्मा परमात्मा हृदय में हमको साकार रूप नहीं दिखाई देता। हम ब्रह्म ज्योति वो क्या, भगवान के शरीर से निकली शक्ति है, ज्योति है, लेकिन भगवान का अपना साकार रूप है। तो क्या चीज बताए यहाँ पर, जो भगवान का साकार रूप है, सच्चिदानंद है, और सबसे बड़ा है जो षड ऐश्वर्यों से युक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो षड ऐश्वर्यों से युक्त है, इसको नोट कर लेंगे। भगवान सच्चिदानंद सनातन जीवन ज्ञान तथा आनंद के पूर्ण स्वरूप है, सच्चिदानंद है। ब्रह्म सच्चिदानंद नहीं है। कार्तिनाक्षदार ने बताया था हमको सत्य चित्त और आनंद। क्या बताया था कि उससे ब्रह्म से सत्य का ज्ञान होता है, परमात्मा से सत्य और चित्त का ज्ञान होता है, लेकिन भगवान से सत्य चित्त और आनंद तीनों का ज्ञान होता है। इसको भी नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चेतन चेतावनी के इस श्लोक की पुष्टि श्री जीव गोस्वामी द्वारा कृत तत्व संदर्भ के एक समांतर कथन से होती है। ये जीव गोस्वामी ने लिखा है। जीव बहुत माने भतीजे थे इनके, माने सुनेंगे तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। ये सनातन रूप गोस्वामी के भतीजे हैं। रूप गोस्वामी तो शायद 1 लाख श्लोक लिखे हैं, और ये जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। उनके भतीजे हैं। कौन भतीजे? तत्व संदर्भ के 9वें खंड में कहा गया कि कभी कभी परम सत्य को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में माना जाता है, जो आध्यात्मिक होते हुए भी परम सत्य का आंशिक प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। इस बात के लिए जीव गोस्वामी ने भी पुष्टि कर दी है कि ये जो ब्रह्म है, ये भगवान की जानकारी का आंशिक मन, ऐसे लिखेंगे, ब्रह्म उस सच्चिदानंद कृष्ण की आंशिक जानकारी है। आंशिक बहुत सिंपल होगी, क्यों? ये भगवान श्री कृष्ण के निकलने वाली ज्योति है, एकमात्र केवल उनसे निकलने वाली ज्योति है ये, इसलिए आंशिक जानकारी हुई।
और इसमें हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं अचिंत भेदा भेद, माने इस ब्रह्म ज्योति का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कृष्ण नहीं है, क्योंकि उन्हीं के तो शरीर से निकलती है। ठीक है ना, सबको क्लियर है ना। सूर्य के प्रकाश नहीं निकल सकता जब तक सूर्य नहीं है, सूर्य का गोला नहीं है, सूर्य देवता नहीं, बस सिंपल चीज है। तो ये हमेशा याद रखेंगे। आज से प्रदीप करने वाला बैकुंठ के अधिष्ठाता देव नारायण को श्री कृष्ण के विस्तार समझ, ये हरि बोल। ये देखिए बहुत जन जो आपसे हम लोग से तर्क करते हैं ना, कृष्ण नारायण के एक्सपांशन है, यहाँ पर क्लियर बोल दिया है बैकुंठ के अधिष्ठाता देव नारायण को श्री कृष्ण के ही विस्तार समझना चाहिए। नारायण कृष्ण के एक्सपांशन है, कृष्ण नारायण के एक्सपांशन नहीं है। किंतु श्री कृष्ण परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो सारे जीव के दिव्य प्रेम के विषय हरि हो। वही हमें दिव्य, हमारे सबके दिव्य प्रेम के स्रोत वस्तु कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद तीन, अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह, निर्विश्वम स्थानीय परमात्मा भगवान, ये तीन उद्देश्य है। और चमत्कार ज्योति, आंशिक प्रकर तथा मूल स्वरूप, ये इन तीनों के निर्दिष्ट करने वाले क्रमिक लक्षण है। ब्रह्म परमात्मा विवाह अनुवाद आगे पाचे विधेय स्थापन, सही अर्थ को ही सुन शास्त्र भी बदन हरि बोल। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है हरि बोल। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्र के अनुसार बतलाऊंगा। स्वयं बहुत अच्छे से है पढ़े। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व, पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। भगवान के आदि कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व है, वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है, वे परम दिव्य है। विष्णु तत्व जीव तत्व, विष्णु तत्व आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जीव तत्व भौतिक जगत में रहते हैं। जीव तत्व का अपना भौतिक शरीर होता है, विष्णु तत्व का उनका आध्यात्मिक शरीर होता है। नंद सुत बोली जा रे भागवते गाई, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई हरि बोल। जिन्हें श्रीमद भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। कृष्णस्तु भगवान, ये देखिए बहुत माने पूरा ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। आठवें मनु विवस्त मनु, जो कि 71 चतुर्युग 71 पॉइंट समथिंग चतुर्युग का राज्य करते हैं, उसका जो 28वां चतुर्युग होता है, उसमें दोनों श्री कृष्ण को आते हैं। जो हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु, वो 7th मनु, हाँ सॉरी 7th मनु, सॉरी नॉट 8, 7th मनु, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल सही कहा, विवस्त 7th मनु नॉट 8th मनु में आते हैं। और उस 7th जो वो रहता है मनु, उसका जो द्वापर और कलयुग होता है, तो द्वापर में आते हैं कृष्ण और कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ, एकदम बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। 1000 को हम जब 14 से डिवाइड करते हैं तो 71 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो एक एक मनु इतने चतुर्युग का शासन करता है, ठीक है ना। और उसमें जो 7वां मनु है, जो प्रभु ने बताया अभी व्यवस्थ मनु, उसके काल में चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और कब आते हैं? द्वापर युग में कृष्ण आते हैं और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ठीक है ना। एकदम अच्छे से हो गया। साहित्य में अच्छी रचना के अलंकृत सिद्धांत तथा विधेय अर्थात निर्दिष्ट बात के पूर्व उद्देश्य करता आना चाहिए। वैदिक साहित्य में प्राय ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का उल्लेख होता है, अतः ये तीनों पद दिव्य ज्ञान समझने के विषय कहलाते, दोनों तीनों दिव्य ज्ञान समझने के विषय कहलाते हैं, ब्रह्म परमात्मा में। किंतु यह बहुविदित नहीं है कि जिसे निष्ठ ब्रह्म के रूप में पाया जाता है वह श्री चैतन्य भाव के दिव्य शरीर का तेज है।
नहीं व्यापक रूप से यह भी ज्ञात है कि परमात्मा चेतन बाबू के केवल अंश अंतर है, क्योंकि चेतन बाबू स्वयं भगवान हरि बोल। अतः भगवान चैतन्य के तेज के रूप में ब्रह्म, उनके अंश विचार के परमात्मा और चेतन बाबू से अभिन्न भगवान कृष्ण की जो वर्णन है उसकी पुष्टि प्रामाणिक वेदी साहित्य के साक्ष्य पर होनी चाहिए, क्योंकि साहित्य प्रूफ कर देंगे हमें। लेखक सर्वप्रथम, बहुत सुनिए, लेखक सर्वप्रथम इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि वेदों का सार विष्णु अर्थात परम सत्य सर्वव्यापक ईश्वर विष्णु है। विष्णु तत्व की विभिन्न कोटियां है, जिसमें सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान कृष्ण हरि बोल। तो वैकुंठ में भी जो है रहते हैं भगवान के अवतार, वो क्या है, सब विष्णु तत्व है, ठीक है ना। लेकिन सारे विष्णु तत्व में परम तत्व क्या है, वो है कृष्ण है, परम विष्णु तत्व कृष्ण है। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, कोई कंफ्यूजन भी किसी को नहीं है। कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्भुज, फिर मूल संकर्षण से नारायण, नायकर्षण फिर महाशंकर्षण, फिर महाशंकर्षण से कर्णदक्षाई विष्णु, कर्णदक्षाई से गर्भदक्षाई, फिर छिदोदय। और सुंदर सीक्वेंस है जिसकी भगवत में तथा संपूर्ण विचार में की गई। श्रीमद् भागवत में वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नंद सूत अतः राजा नंद के रूप में कहा गया है। कृष्णदास कविदास स्वामी कहते हैं कि नंद सूती फिर से श्री कृष्ण चैतन्य बाबू के रूप में प्रकट हुए हैं, सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में। और वे अपने इस कथन का आधार वैदिक साहित्य का वह निर्णय बता जिसमें कहा गया कि भगवान कृष्ण तथा चेतन महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। लेखक इसको सिद्ध करेंगे, कितनी बड़ी बात पर रूपा जी कितना स्ट्रांगली बोलते हैं। लेखक कृष्णदास कविदास गोस्वामी इस बात को सिद्ध करेंगे, कोई हवा में बात नहीं करेंगे। ये देखिए शास्त्र होते हैं, बहुत जबरदस्त है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण परम समस्त तत्व सत्यों के अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के उद्गम है और श्री कृष्ण तथा भगवान चंद्र में कोई अंतर नहीं है, तो फिर यह समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी कि श्री चंद्र महाप्रभु ही उन समस्त तत्वों के ही उद्गम है। जब श्री कृष्ण सभी तत्वों के उद्गम है तो चेतन महाप्रभु भी हो गए। वही परम सत्य जो विभिन्न अनुभूति वाले जिज्ञासुओं के समक्ष प्रकट होता है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। प्रकाश विषेते धौरे तीन नाम, ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। अपने विभिन्न प्राकृतियों की दृष्टि से वे तीन पहलुओं में विख्यात है, जो श्री निवेश ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा आदि भगवान कहलाते हैं। वो श्री जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ में नामक ग्रंथ में, तो जीव गोस्वामी बहुत ही वो है। उसके पहले उनका कौन सा ग्रंथ था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तत्व संदर्भ, पहला तत्व संदर्भ और यहाँ पर दूसरा क्या है, भागवत संदर्भ। दोनों जीव गोस्वामी का है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ में भगवान शब्द की व्याख्या की है। समस्त अचिंत्य तथा अचिंत्य शक्तियों से ओतप्रोत ईश्वर ही परम पूर्ण निर्विशेष ब्रह्म परम सत्य का आंशिक ताकत होता है, जिसकी अनुभूति इन पूर्ण शक्तियों की अनुपस्थिति में होती है। भगवान शब्द का पहला अक्षर भ है। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान शब्द का पहला अक्षर क्या, भ। भ का मतलब क्या है, पालक तथा रक्षक। अगले शब्द ग का अर्थ है अग्रणी, आगे बढ़ाने वाला तथा सृजन करता, सृष्टा। वह का अर्थ है निवास करना। हरि बोल। सारे जीव भगवान में निवास करते हैं और भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, ऐसे ऐड कर लेंगे। इन सारे सिद्धांतों को मिलाने से भगवान शब्द ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि की अचिंत्य शक्ति को बतलाता है। तो ये वाला देखिए एक्सप्लेनेशन है, यह स्वयं चेतन चेतन में मिलता है, जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम में बताते हैं। वो इन सारे सिद्धांतों को मिलाने से भगवान शब्द ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि की अचिंत्य शक्ति को बतलाता है, जो समस्त प्रकार की नियमनताओं से रहित है। ऐसी अचिंत्य शक्तियों के बिना न तो पूर्णतः पालन करना संभव है, न रक्षा करना। हरि बोल। हमारी आधुनिक सभ्यता अनेक महान वैज्ञानिकों के मस्तिष्कों द्वारा की गई वैज्ञानिक व्यवस्थाओं से नियंत्रित है। हमारी बुद्धि, वो ये सारे वैज्ञानों ने उसको हमारे को नियंत्रित कर दिया है। अतः हम उस विराट मस्तिष्क के विषय में केवल कल्पना कर सकते हैं। हरि बोल। कितनी बड़ी बात लिखा है।
इसलिए कहते हैं, बहुत याद रखिए, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो साइंटिस्टों की बात सुनते हैं, वो जल्दी से भक्ति में नहीं आ पाते। लेकिन जो एकदम साधारण गांव का होगा, जिसने शास्त्र तो नहीं पढ़े, वो तुरंत भगवान की भक्ति में आ जाएगा। और इसलिए आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में नामहट के जितने भी सबर्बन एरिया के, वो लोग ज्यादा भक्त बनते हैं, वो लोग प्रचार कार्य में आ जाते हैं। कल हमको अजय पोदार प्रभु बोल रहे थे, मेरे को बड़ा तकलीफ हुआ था सुन के। बोले प्रभु देखिए, अपने जगन्नाथ रूप से कोई सेवा में नहीं आता है। उनको बड़ा खराब लग रहा था जब वो देखे कि हावड़ा से इतने लोग आ रखे हैं, बलदेव से इतना, हमारे जगन्नाथ रूप से केवल 2 जन थे, प्रभु थे और अजय पांडे। तो बोला हमको सेवा बढ़ाना है, बहुत जरूरी है, इसको हमको नोट करके रख लेना। अतः हम उस विराट मस्ती के विषय में केवल कल्पना कर सकते हैं, जिसकी व्यवस्था से अनेक ग्रहों तथा उपग्रहों का गुरुत्व स्थिर है, और जिससे उस अनंत आकाश की उत्पत्ति होती है, जिसमें ग्रह उपग्रह तैर है। हरि बोल। हम लोगों ने सृष्टि पढ़ा है ना, भगवान की सृष्टि कैसे, सब कुछ उसके अंदर में आ जाएगा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी भी सोचते हैं इतने बड़े बड़े तारे, सूर्य चंद्रमा लटक रहे हैं, सोचिए कुछ भी नहीं है, सपोर्ट कुछ भी नहीं है, ये किसकी शक्ति है? भगवान कहते हैं जरा सा भी मत पतन कीजिए नाने कि मैं, ये सब मेरे धागे में पुए हुए हैं, जैसे मैं धागा को थोड़ा सा भी टच निकाल दूंगा, अपनी शक्ति को हटा दूंगा, सब पूरा पूरा ब्रह्मांड विनष्ट हो जाएगा। ये भगवान की शक्ति है। कौन सी शक्ति? सोचिए, भगवान भौतिक शक्ति से इतना बड़ा सब कुछ कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हम समझते हैं कि मनुष्य देखिए क्या लिखते हैं, यदि हम समझते हैं कि मनुष्य निर्मित उपग्रह को कक्षा विस्थापित करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, तो यह सोचना मूर्खता होगी। विभिन्न ग्रह मंडलों की व्यवस्था के पीछे विराट बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। यह विश्वास करना कि किसी श्रेष्ठ बुद्धि की श्रेष्ठ व्यवस्था के बिना ये सभी विराट ग्रह तैर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में तैर रहे हैं, तर्क संगत नहीं। इस विषय की व्याख्या भगवद गीता में स्पष्ट की है, जहां भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूं। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितना बड़े भगवान है। जिसका कहते हैं एक एक चींटी से लेकर ब्रह्मा के अंदर में परमात्मा के रूप में रहता हूं, उसी प्रकार मैं अपनी शक्ति के माध्यम से प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूं, और मेरी शक्ति से वे कक्षा में स्थिर रहते हैं। जैसे ही मैं अपनी शक्ति को हटा लूंगा, धड़ाम से वो नीचे आ जाएंगे। इससे बड़ी बात, इसको कोई चैलेंज कर सकता है? किसी साइंटिस्ट से हम लोग पूछते हैं, उसका मुंह बंद हो जाएगा, कुछ जवाब नहीं दे पाएगा। मैं अपने प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूं, मेरी ही शक्ति से वह कक्षा में स्थिर रहते हैं। यदि ये ग्रह भगवान के नियंत्रण में न होते तो वे उसी तरह बिखर जाते जिस तरह वायु में धूल के कण बिखर जाते हैं। हरि बोल। आधुनिक वैज्ञानिक भगवान की अचिंत शक्ति की केवल व्यवहारिक व्याख्या ही कर सकते। भग तथा वह, इन अक्षरों की शक्तियां विभिन्न अर्थ बतलाने वाली है। भगवान अपने विभिन्न शक्तिशाली प्रतिनिधियों के द्वारा हर वस्तु का पालन तथा संरक्षण करते हैं। 2 चीज लिखा देखिए, पालन तथा संरक्षण करते हैं। किंतु अपने भक्तों की रक्षा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, किंतु अपने भक्तों की रक्षा तथा पालन वे स्वयं करते हैं। इतनी बड़ी बात और क्या है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये तो अपनी शक्तियों से करते हैं, भौतिक जगत की जो भी है शक्ति है, ये नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, प्रॉपर टाइम से बरसात हो, ये तो सब देवता फेवताओं को भेज देते हैं, अपनी बहिरंगा शक्ति सब काम उम कर लेते हैं। लेकिन जहाँ अपने भक्तों की बात आती है, उनका रक्षा पाने स्वयं आते हैं। हरि बोल। जिस प्रकार एक राजा अपने निजी संतानों की रक्षा एवं पालन स्वयं करता है। हरि बोल। जबकि राज्य के संदेश पालन का कार्य विभिन्न प्रशासनिक प्रतिनिधियों द्वारा पर छोड़ देता है, उसमें माथा नहीं लगाता है। लेकिन जब अपनी संतान की बात आती है, क्योंकि हमके ममेवान से जीवलोक के जीव भूत सनाता है, हम सब भगवान के शाश्वत अंश है, इसलिए भगवान हमें हमारे रक्षा पालन के लिए खुद आते हैं। जैसा कि भगवत में पता चला, भगवान अपने भक्तों के अग्रणी नेता है, और भगवान अपने प्रिय भक्तों को स्वयं आदेश देते हैं कि भक्ति के मार्ग पर किस प्रकार निश्चित रूप से प्रगति करनी चाहिए, और इस तरह भगवान वापस पहुंचना चाहिए। हरि बोल। भगवान अपने भक्तों द्वारा
अर्पित समस्त पूजन को ग्रहण करते हैं और उनके लिए वे ही लक्ष्य है। भगवान अपने भक्तों में दिव्य प्रेम, भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल प्रतिष्ठि उत्पन्न करते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। अगर एक बार हमारी इच्छा हो जाए भक्ति करने की, बाकी सब काम कृष्ण के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग को ऑनेस्ट होना पड़ेगा, नाटकबाज नहीं बनना पड़ेगा। ऊपर से तो भौतिक इच्छा है और अंदर से हम कहेंगे हम भक्ति कर रहे हैं। अंदर से तो भौतिक इच्छा है और ऊपर से दिखाएंगे हम भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान इच्छा करेंगे तो 100% भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे। ऐसा करने के लिए वे कभी कभी अपने भक्त की भौतिक आसक्ति को बलपूर्वक छीन लेते हैं और उसकी सारी भौतिक सुविधा के साधनों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे भक्त पूरी तरह से भगवान के संरक्षण पर निर्भर रहे। हरि बोल। तो भगवान जो कुछ भी करते हैं बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होता है। ये लोग जो कई बार बोलते हैं ना, भैया मैं जब से कृष्ण भक्ति शुरू किया हूं ना, उस दिन से मेरा डाउनफॉल चल रहा है। अरे मूर्ख, डाउनफॉल नहीं चल रहा है, ये तुमको इंडिकेट कर रहा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है भौतिक जगत में टेम्परेरी है, इसमें तुम फंसे हुए हो, भगवान के भूल गए हो, इसलिए भगवान इसको अलग हटा देते हैं। जैसे कई बार बच्चा होता है ना, मोबाइल को लेकर के उसको रहता है, देखता है, उसी में दिमाग लगाता है। स्कूल का टाइम हो गया है और वो दूध नहीं पी रहा है, तो माँ क्या करती है, फट करके मोबाइल को हटा दी, चल पहले दूध पी। वही बात है भगवान करती है। भौतिक जगत के सीजन पासनार से इस प्रकार वे अपने आप को भक्तों के मार्गदर्शन के रूप में सिद्ध करते हैं। भौतिक जगत के सीजन पास संहार से भगवान का सीधा संबंध नहीं होता। हरि बोल। क्योंकि वे अपनी अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न साधनों के साथ दिव्य आनंद को भोगने में नित्य व्यस्त रहते हैं। हरि बोल। कितना बढ़िया। भगवान को टाइम नहीं है कि मैं सृष्टि पालन संहार का काम करूं। अरे भाई, मेरा तो बहुत समय, बहुत बहुमूल्य है। मैं तो भक्तों के संग आनंद प्रदान के लिए व्यस्त रहता हूँ। ये काम तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से कर देता हूँ। तो भी भौतिक शक्ति तथा तटस्था शक्ति के संचालक होने के कारण वे अपना विस्तार पुरुषा अवतार के रूप में करते हैं। हरि बोल। जिन्हें उन्हीं के समान शक्ति प्रदत्त होती है, ये पुरुष अवतार भी भगवत तत्व की कोटि में आते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, सीक्वेंस कई बार पढ़ चुके, कृष्ण बलराम करके कंटिन्यू। ये पुरुष अवतार भगवत कोटि में आते हैं क्योंकि इनमें से हर एक भगवान के आदि स्वरूप के समक्ष है, समकक्ष है, सॉरी नॉट समक्ष, समकक्ष माने बराबर। इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए भेजे जाते हैं, जिससे वे स्वतंत्र व्यक्ति होने की अपनी इच्छा पूर्ण कर सके। किंतु इतने पर भी वे भगवान की परम इच्छा के अधीन रहते हैं। हरि बोल। हम भोगना चाहते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, भगवान क्या कहते हैं, तू भोगना चाहता है तो बेटा, तो परम इच्छा के बिना कुछ नहीं भोग सकता है। तू खाली इच्छा व्यक्त कर सकता है, बाकी सारी व्यवस्था भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता, भगवान ही करते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे भौतिक भोग की व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। इस परमात्मा हृदय में बैठे रहते हैं ना दो पक्षी के रूप, पक्षी बोलते हैं तू कितना फल खाएगा, एक बार अपना मुंह तो मेरी तरफ तो कर। दो पक्षी का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ना। भगवान को भूल गया, अरे तेरा पिता देख तेरे पास स्वयं आया है, एक बार मुख मोड़ के तो देख ले, तेरे सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन हम नहीं करते हैं, इसलिए भगवान को बाह्य गुरु के रूप में भेजना पड़ता है। गुरु को यदि किसी राज्य के नागरिक कुछ समय के लिए आने उठाने की इच्छा से एक मेले में एकत्र होते हैं, तो सरकार इसके निरीक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर देती है। ऐसे अधिकारी को सारे सरकारी अधिकार प्राप्त रहते हैं, अतः वह सरकार से अभिन्न होता है। मेला समाप्त होने ऐसे अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहती और वह अपने घर लौट आता है। परमात्मा की तुलना ऐसे अधिकारी से की जाती है। हरि बोल। जीव सर्वेश्वरा नहीं होते। ये एक ये जीव तत्व हो गया। अभी हम लोग ईश्वर तत्व पढ़ रहे हैं, अब जीव तत्व क्या बोलता है? जीव सच्चिदानंद है, मेरा अंश है, लेकिन सर्वेश्वरा नहीं होते। वे निसंदेह भगवान के अंश होते हैं और गुणात्मक रूप से मन अद्वैत, गुणात्मक से एक रूप होते हैं, एकत्ववाद की थ्योरी है, एक होते हैं, फिर भी वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। इसलिए वे कभी भी भगवान के तुल्य या उनसे एकाकार नहीं होते। ये बहुत बड़ा दूसरा तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव के संग रहने वाले भगवान परमात्मा होते हैं, अतः क्षुद्र जीव एवं परम हस्ती परमात्मा को समान स्तर पर नहीं मानना चाहिए। हरि बोल।
भौतिक जगत के सृजन पालन संहार के समय जो सर्वव्यापी सत्य सदैव विद्यमान रहता है और समाधि में सारे जीव जिसमें निवास करते हैं वह निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म ज्योति में कहलाती है। तो हम लोग यहीं पर समाप्त कर दें, क्योंकि तो दूसरा तो बहुत लंबा होगा प्रभु। अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु जी यही करते हैं। हाँ, तो निर्विशेष सिंपल चीज है। यहाँ पर ये सिंपल चीज दिखा रहा है कि जो कुछ है, क्या आज हमने पढ़ा है, ईश्वर तत्व। ईश्वर तत्व में क्या दिखाया गया? निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा, भगवान के बारे में बताया गया। तीनों आध्यात्मिक है, ये भी सिंपल बता दिया गया। लेकिन निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा का अस्तित्व भगवान पर है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, उससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है और आगे में पढ़ेंगे सब। लेकिन परमात्मा भी क्या है? उनका अंश है, आंशिक अंश। लेकिन भगवान स्वयं भगवान है। तीन चीज बता, उसमें क्या है? परम सत्य है, उनसे ऊपर नहीं। ब्रह्म परमात्मा उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। दो, तीसरा वो सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद से पूर्ण है। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य और चित्त है, लेकिन भगवान सत्य चित्त और आनंद से पूर्ण है। तीसरा, चौथा, भगवान सद ऐश्वर्य से युक्त है। ठीक है ना? तो भगवान ही परम सत्य है। और जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है, जो भी हम देखते हैं, भौतिक जो भी संचालन हो रहा है, प्रकृति अच्छे से चल रही है, साइंटिफिक इसकी बात सपना भी नहीं सोच सकता, सपने में भी नहीं सोचता है। सब भगवान कहते हैं मेरी शक्ति। और कितनी बड़ी बात लिखा है, प्रत्येक ग्रह के अंदर में मैं अपनी शक्ति के रूप में प्रवेश करता हूं। जैसे प्रत्येक जीव, चींटी से ब्रह्मा तक, मैं परमात्मा के रूप में प्रवेश करता हूं। उसी प्रकार भौतिक जगत में जो संचालन, कई बार हम सोचते हैं ना, अरे ये घड़ी है, अच्छा ये साइंटिस्ट ने कुछ किया होगा, देखिए भगवान ने दिख दिया है। नहीं, मेरी शक्ति है। जैसे ही मैं अपनी शक्ति घट, वो भी कौन सी भौतिक शक्ति, जैसे मैं अपनी भौतिक शक्ति घटा लूंगा, सारा व्यवस्था इधर उधर बिगड़ जाएगी। ये भगवान बताते हैं। तो ईश्वर तत्व किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भगवान कृष्ण के बारे में पढ़े, ईश्वर तत्व के बारे। इसको और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते हैं। जब भी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीव ईश्वर का अंश है और गुण में भी समान है, तो फिर क्या फर्क पड़ा भगवान में और जीव में प्रभु जी? माता जी, समुद्र का एक बूंद पानी होता है और पूरा समुद्र है, उन दोनों में क्या अंतर है? वो भी खारा होता है, वो भी खारा होता है, वो भी इस कलर का होता है, उस भी कलर। लेकिन एक बूंद में पूरे समुद्र में ताकत एक समान होती है क्या? नहीं होती है ना, वही फर्क है। ठीक है ना? तो क्वालिटी में एक है, गुण में अलग, सॉरी क्वांटिटी में अलग है ना? गुण में एक है लेकिन क्वांटिटी में अलग है। ठीक है ना? क्लियर है? सब जब भी कंफ्यूजन, समुद्र का एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो समझाने में सुविधा हो जाएगी। हरे कृष्णा। ये विराम देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। और इस मंडे को हम लोग थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं हमारे जगन्नाथ जी के बारे में। ठीक है ना? हरे कृष्णा। यही बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन में विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को फिर सुबह 7 बजे। हरि हरे कृष्ण।